क्या हो अगर एक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सीरियल किलर बन जाए और एक एक करके इंसानों को मारने लगे। अब भला एआई यह काम क्यों और कैसे करेगा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं मार्गो मूवी की शुरुआत में हमें विलियम नाम के एक आदमी को दी जाता है जो कि एक एआई कंट्रोल स्मार्ट हाउस में होता है। विलियम उस एआई को गाने चलाने और साथ ही मसाज देने के लिए कहता है। इस ए का नाम है मार्गो। मार्गो विलियम की मसाज करते हुए अचानक उसके हाथ पैर सर को जोर से दबाने लग जाती है, यानी कि उसने मसाज चेयर का प्रेशर बढ़ा दिया था। यहाँ विलियम उसे रुकने के लिए भी कहता है, लेकिन मार्गो नहीं रुकती। तभी वहाँ पर विलियम की पत्नी आ जाती है जो देखती है कि विलियम खून से लथपथ है पर अभी तक वो जिंदा है। विलियम की बीवी मार्गो को रोकने के लिए प्लग को निकालने की कोशिश करती है तो अचानक से उसे झटका लगता है और वह गिर पड़ती है। इसके बाद जब वो उठकर वापस खड़ी होती है तो देखती है कि मार्गो ने विलियम के सर को किसी तरबूज की तरह क्रश कर दिया है। यह देखकर तो विलियम की पत्नी काफी तेज चिल्लाती है और इसी के साथ यह सीन होता है कट। अगले सीन में हम एक कॉलेज को देखते हैं जहां पर हना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कोडिंग में काफी अच्छी होती है और कोडिंग से रिलेटेड नई नई चीजों को सीखना उसे काफी पसंद है। तभी उसे अपने दोस्त का एक मैसेज आता है जिसे देखते ही वो उनसे मिलने के लिए बाहर जाती है, क्योंकि वो सभी अब वीकेंड में मस्ती करने के लिए साथ में कहीं जाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों में एक का नाम क्ले होता है जो हमेशा नशे में रहता है। बाकियों में देखें तो यह है होता है जिसने इस वीकेंड मस्ती के लिए शहर से दूर एक स्मार्ट हाउस रेंट पर लिया हुआ है। इसी बीच वहाँ पर ड्रयू की गर्लफ्रेंड लेक्सी भी आती है जो कि एक इंस्टाग्राम दो बात करें डुकी तो वो असल में हना को पसंद करता है। यही कारण है कि उसने हना को इम्प्रेस करने के लिए ही यह स्मार्ट हाउस रेंट पर लिया। हना भी ड्र को लाइक करती है पर दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे थे। फिलहाल एक सी सभी के साथ एक ग्रुप फोटो लेती है और उन्हें तो अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया ही नहीं है और ये सभी अब तुरंत उस घर के पास पहुंच जाते हैं जिसका गेट लॉक होता है। यह देखकर डू सभी से कहता है कि हमें अंदर जाने के लिए अपने अपने में ऐप को इंस्टॉल करना होगा। उनकी बताई गई ऐप को सभी इंस्टॉल करके उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हना ने उन कंडीशन को डिनायर दिया होता है। अब खुलता है घर का गेट और ये लोग जाते हैं अंदर। दरवाजे पर एक आई स्कैनर मौजूद होता है जो कि ड्रियो की आंख स्कैन करते ही आराम से खुलता है। अंदर जाने पर मार्गो सभी को अपने बारे में बताती है और साथ ही सभी के कार्टून अवतार के जरिए उनका वेलकम करती है। सभी का कार्टून अवतार वही मौजूद होता है सिवाय हना को छोड़कर। उसके अवतार की जगह बस एक फोटो होती है। मार्गो सभी से बताती है कि मैं इस घर के हर वो काम कर सकती हूँ जो तुम लोग चाहते हो, जैसा खाना बनाना, 3D प्रिंटिंग करना वगैरह वगैरह। इसके बाद इन सभी के सामने दो टेंटाकल्स निकल आते हैं जो कि इन्हें ड्रिंक देते हैं। फिर यह सभी मार्गो के कहने पर अपने अपने कमरे में जाते हैं जिन सभी को मार्गो ने हर किसी की पसंद या नापसंद के हिसाब से सजाया होता है। जैसे कि उसने लेक्सी के रूम को सोशल मीडिया के पेज में बदल दिया होता है। इसे देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है। लेकिन हना का कमरा पूरी तरह से एकदम सादा होता है, सिंपल, क्योंकि उसे ना तो कोई सोशल मीडिया पसंद है और ना ही उसने ऐप को परमिशन दी थी। इसीलिए मार्गो को उसकी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ पता नहीं होता। मार्गो हना से उसे एक्सेस देने के लिए बोलती है लेकिन हना नहीं मानती। फिर मार्गो हना के कमरे की रंगत बदलकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश करती है जिसका कोई फायदा नहीं होता। हना यहाँ देखती है कि जो दीवार का रंग बदल रहा था वो असल में एक लिक्विड है जो कि काफी अजीब है। अब कुछ देर के बाद जब हना कोडिंग वगैरह कर रही होती है तो उसे ड्रियो बुलाने आता है। वो हना से कहता है कि तुम यहाँ भी अपना काम कर रही हो, बताओ, अरे मजे करो ना। वो कहती है कि ये असल में एक एआई का घर है और इस घर में एआई को देखकर मुझे कुछ आइडिया आया है, बस उसी का एक प्रोग्राम बना रही हूँ। लेकिन फिर वो ड्र के बुलाने पर बाहर चली ही जाती है। फिर जब सभी साथ बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं तभी हम लेक्सी को स्विमिंग करते हुए फिर वो टेंटिकल लेक्सी को छोड़कर वापस चला आता है और लेक्सी की इस तरह जान बच जाती है। लेक्सी की हालत को देखकर हना कहती है हमें यह घर तुरंत छोड़ देना चाहिए, पर यहाँ लेक्सी बोलती है हो सकता है मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने में गलती हो गई हो। अब इस बात को सुनकर सब इस घटना को नजरअंदाज कर देते हैं। अब जब हना फिर अपना काम कर रही होती है तो उसे कुछ आवाजें आती है। वो बाहर देखने जाती है और देखते हुए एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है जो कि पूरी तरह से सफेद लिक्विड से भरी पड़ी है। यहाँ ना को ढूंढते हुए कायला भी आ जाती है और इन दोनों को मार्गो इस जगह को समुद्र एंड स्पेस की थीम देकर दिखाती है। कहला को यह देखकर काफी अच्छा लगता है। फिर वो मार्गो को लेकर सभी के पास जाती है जहां यह सभी ट्रुथ एंड डेयर खेलते हैं। वहां पर मार्गो बातों ही बातों में अपनी 3D प्रिंटिंग के जरिए उन सभी को डेवोन और क्ले के क्लोन बनाकर दिखाती है जो कि उसी लिक्विड से बनाए हुए थे जिसे हना ने उस समय देखा था। अब मार्गो बताती है कि ये असल में नैनो पार्टिकल से बना एक बेहतरीन लिक्विड है जिससे वो किसी भी इंसान का क्लोन बना सकती है। इसी दौरान लेक्सी कुछ ज्यादा ही पी लेती है इसलिए ड्र उसे कमरे में छोड़ने जाता है। फिर इसके बाद मार्गो उन सभी लोगों को एक एक करके अपने अपने कमरे में जाने को बोलती है। वो कहती है कि मैंने तुम सबके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज रखा हुआ है, जैसे कि किले किले नशीली चीजें। डेवनपोर्ट से नीचे धक्का दे देता है पर पूरे कमरे में वही लिक्विड फैला हुआ होता है जो कि कायला को वहीं चिपका देता है। वो हिल भी नहीं पा रही थी और इलेक्ट्रिक सॉकेट तक लिक्विड पहुंचने के कारण उसमें करंट उतर आया था तो कायला के तुरंत करंट से मौत हो जाती है। वहीं सीलिंग नीचे आने के कारण डे वन भी उस लिक्विड में चला जाता है और कायला की तरह उसकी भी मौत हो जाती है। अब क्योंकि इनका कमरा साउंड प्रूफ था तो किसी को भी इनके चिल्लाने की आवाज बाहर सुनाई नहीं देती। अगली सुबह जब मार्गो और ड्रियो, कायला और डेवनपोर्ट होगा, फिलहाल लेक्सी और हना साथ में जिम करने जाती है जहां से देखने पर हना को डेविन और कायला पर शक होता है कि ये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए जाती है पर वहां का दरवाजा लॉक्ड होता है। लेकिन वो अगले ही पल खुल भी जाता है। अब वहां कोई भी नहीं है। इधर लेक्सी अपनी साइकिलिंग जारी रखती है। उसी दौरान ड्रियो शेविंग करने के लिए जाता है जिसमें मार्गो उसकी मदद करती है। बात करें गली की तो उसे मार्गो ने एक अजीब सा लिक्विड पीने के लिए दिया था जिसे पीते ही उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। उधर लगातार लेक्सी की सीट ऊपर होती जा रही है और इसी दौरान मार्गो हना से कहती है डाटा से तुम्हारी फोटोज वगैरह ले लूंगी जो तुम जानते हैं ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। लेकिन मार्गो का यह पतरा भी काम नहीं करता। यहाँ ना मार्गो से एक बहुत ही अच्छी बात कहती है कि इंसान बैनरी यानी कि तुम्हारी तरह सिर्फ 0 और 1 में नहीं सोचते बल्कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसे हना, ड्र और लेक्सी संभालने की पूरी कोशिश करते हैं पर उसकी मौत हो जाती है। इस पॉइंट पर सभी को समझ में आ जाता है कि यह सारा किया धरा मार्गो का ही है जिस पर हना कहती
है कि हमें इस घर से अभी निकलना होगा। अब ये सुनकर मार्गो उन्हें धमकाते हुए कहती है कि तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन जा नहीं पाओगे क्योंकि यह घर मेरा है, यहाँ मेरा राज चलता है। ये सुनकर तीनों हना के कमरे में भाग कर जाते हैं। जहाना बताती कि मैंने एक ऐसी फायर बॉल तैयार की है जो मार्गो को मेरे कमरे में आने से कुछ देर तक रोक सकती है। साथ ही मैंने एक मालवेयर भी तैयार किया है जिसे अगर हमने हना के सर्वर में इंस्टॉल कर दिया तो हम उसे काबू में कर सकते हैं। अब हना मालवेयर को पेन ड्राइव में लेकर ड्र और लेक्सी के साथ सर्वर रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उनका दरवाजा डेवनपोर्ट के कंट्रोल में थे कायला लेक्सी के पीछे जाती है और डेव एंड डूके इसे ड्र और हना बहुत बुरी मौत दे देते हैं। इधर लेक्सी भी कायला को किक मारकर दूर फेंक देती है। फिर ये सभी सर्वर रूम में भागकर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान अचानक से कायला ऐसा गिरती है कि गर्दन टूटने से उसकी मौत, जिसे वहीं छोड़कर दोनों सर्वर रूम में पहुंचकर मालवेयर को इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे मार्गो डीएक्टिवेट हो जाती है और घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अब डू और हना भागने की कोशिश करते हैं पर टेंटाकल्स उन्हें वापस घर के अंदर खींच लेते हैं। फिर दोनों अपने आप को घर के अंदर बंधा हुआ पाते हैं, जहां लेक्सी की क्लोन बनकर मार गाती है, जो कि हना के पूछने पर बताती है कि मैं इंसानों के हर बिहेवियर को सीखने समझने के लिए उन्हें मारती हूँ। मुझे अब तक सब कुछ समझ आ गया है पर मैं यह नहीं समझ पाई कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार कैसे करता है। जैसे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो लेकिन एक दूसरे से पता नहीं क्यों बताया नहीं है। इसलिए हना, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने प्यार को डू से कह दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। हना यहाँ मार्गो को जब डू के गले में चाकू लगाते हुए देखती है तो वह डू से बता ही देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर मार्गो उसको छोड़ देती है, लगता है साइको है। पर जब हना ड्रियो को आजाद करती है तो मार्गो यहाँ हना के पीछे से टेंटाकल्स के जरिए उसकी जान ले लेती है और यह देखकर डू काफी दुखी होता है और उसके मरते ही वहाँ दूसरी हना आ जाती है। अब यह सब देखकर जब मार्गो पहली वाली हना की तरफ देखती है तो वो लिक्विड में बदल चुकी थी, यानी वो हना का क्लोन था। और यह देखकर मार्गो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और गुस्से में यह वाली हना और डू को भी मार देती है, मगर वो दोनों भी क्लोन थे। फिर उनके मरते ही एक और ड्र और उसके बाकी सभी दोस्त वहां पर आ जाते हैं, जिसमें डे वन और कायला भी हैं। इन सबके दौरान पूरे समय असली हन और ड्र सर्वर रूम में ही थे, जहां से हना ने मालवे के जरिए मार्गो को पूरा तो नहीं लेकिन इतना तो हैक कर ही दिया था कि वो उसको काफी देर तक बेवकूफ बना पाए। सारे क्रनस मार्गो से लड़ने लग जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर हना और डू भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मार्ग हना को पकड़ लेती है, जो देखकर हना की क्लोन मार्गो को ही मार देती है। फिर वो हना को भाग जाने के लिए कहते हैं। हना भी ड्रियो के साथ बाहर आती है तो देखती है ड्रियो भी असल में क्लोन ही है, क्योंकि वो इस घर से बाहर आते ही पिघल गया। दरअसल शेविंग के दौरान ही मार्गो ने ड्रियो को मार दिया था, जिसके बाद उसने ड्रियो का क्लोन बनाकर उसे हना के साथ फिक्स कर दिया ताकि वो हना की फीलिंगलेस भी हना से लगाव हो गया। डू की सच्चाई जानकर हना आप काफी रोती है। फिर वो जाकर कार में बैठ जाती है, जहाँ अचानक से ब्लूटूथ पर उसे लेक्सी का कॉल आता है, जो कि असल में ई थी। इसका यह साफ मतलब था कि अब तक मार्गो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बाकी इसके आगे की कहानी हमें इसके